गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं आप लोगों को अवकलन के प्रयोग डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जानकारी दूंगा, जिसके अंतर्गत स्पर्शी की प्रवणता क्या होती है, स्पर्शी का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा पर अविलंब का समीकरण क्या होता है और स्पर्शी दो वक्रों के स्पर्श रेखा के बीच का कोण या प्रतिच्छेद कोण क्या होता है उसकी जानकारी दूंगा। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखें, शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। ध्यान से देखिए। स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण देखिए, वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा का समीकरण निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। क्या है सूत्र? y माइनस y1 बराबर m x माइनस का x1। ये इसका फार्मूला है, जहाँ m बराबर dy अपॉन dx या फिर tan थीटा। ये आपका है m, प्रवणता या ढाल। तो m बराबर dy बाई dx या tan थीटा। अब इसके अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण बातें भी हैं, उनको भी आप राइट डाउन कर लीजिए। नंबर 2, स्पर्शी के x अक्ष के समांतर होने का प्रतिबंध, x अक्ष के समांतर होने का प्रतिबंध होता है dy अपॉन dx इक्वल 0। और नंबर 3, स्पर्शी के y अक्ष के समांतर होने का प्रतिबंध होता है dx अपॉन dy इक्वल 0। इसी प्रकार और भी है, उनको भी आप देख लीजिए। वक्रों के बीच प्रतिच्छेद कोण थीटा के लिए, यहाँ पर ये प्रथम वक्र है और ये आपका द्वितीय वक्र है। प्रथम वक्र और ये आपका है द्वितीय वक्र, और ये इन दोनों का कटान बिंदु है। तो ये प्रथम द्वितीय स्पर्शी हो गई, द्वितीय स्पर्शी, और ये आपका प्रथम स्पर्शी, प्रथम स्पर्शी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, प्रथम स्पर्शी और द्वितीय स्पर्शी के जो बीच का कोण है उसे हम प्रतिच्छेद कोण कहेंगे। और ये आपका प्रतिच्छेद, ये स्पर्श बिंदु है ए। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे चित्रानुसार दो वक्र जिस बिंदु पर काटते हैं, दो वक्र जिस बिंदु पर काटते हैं, ये दोनों वक्र एक दूसरे को ए बिंदु पर काट रहे हैं। उस बिंदु पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण को उस बिंदु पर दोनों वक्रों के स्पर्शी के बीच के कोण को वक्रों के बीच का प्रतिच्छेद कोण कहते हैं। वक्रों के बीच का प्रतिच्छेद कोण कहते हैं, प्रतिच्छेद कोण कहते हैं। सूत्र क्या होता है इसका? सूत्र होता है tan थीटा बराबर m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 माइनस का 1 प्लस का m1 इंटू m2।
यहाँ पर डिफरेंस का मीन है कि बड़ा से छोटा घटेगा, जहाँ m प्रथम रेखा की प्रवणता है और m2 द्वितीय रेखा की प्रवणता है। जहाँ m1 बराबर प्रथम रेखा की प्रवणता और m2 बराबर द्वितीय रेखा की प्रवणता। इसी प्रकार इसको भी राइट डाउन कर लीजिए। और अगला क्या है उसको भी आप देख लीजिए। नोट, यदि m1 गुणे m2 बराबर -1 तो वक्र एक दूसरे पर लंब होंगे। तो वक्र एक दूसरे पर लंब होंगे या एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे। और नंबर 2, यदि m1 बराबर m2 तो वक्र एक दूसरे को स्पर्श करेंगे। ये था दोनों वक्रों के बीच के कोण में जो मेन पॉइंट है उनको भी हमने लिखवा दिया है। अब आप देख लीजिए, यदि वक्र का समीकरण या रेखा, यदि वक्र या रेखा x अक्ष को स्पर्श करें तो समीकरण में y बराबर 0 रखा जाता है। अगला पॉइंट है, यदि वक्र या रेखा y अक्ष को स्पर्श करें तो समीकरण में x बराबर 0 रखा जाता है। इस प्रकार इस पॉइंट को भी नोट कर लिए। और अगला इसका पॉइंट क्या है उसको भी देख लीजिए। अभिलंब एवं उसका समीकरण, अभिलंब एवं उसका समीकरण। ये मान लिया जाए कोई वक्र है और ये आपका वक्र पर स्पर्शी है, तो ये यहाँ से 90 अंश कोण बनाएगा। इसको हम अभिलंब कहेंगे। स्पर्शी पर लंब हो उसे हम अभिलंब कहते हैं। और ये आपका अभिलंब बिंदु है। इस प्रकार चित्रानुसार आप देख रहे हैं कि वक्र पर स्पर्शी हो और उसके लंबवत हो तो वक्र पर स्पर्शी की प्रवणता स्मॉल m होगी और ये आपका कैपिटल M होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, y माइनस का y1 बराबर कैपिटल M, x माइनस का x1 और m बराबर होता है माइनस का 1/m। m बराबर होता है माइनस का 1/m। यानी अभिलंब की प्रवणता होती है वो स्पर्शी की प्रवणता के ऋणात्मक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो इस प्रकार ये थे आज के सूत्र। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करके दिखाना है और उनको सिखाना भी है। आप लोग सीखने का प्रयास करें।
निम्नलिखित वक्रों को सम्मुख दिए बिंदुओं पर उन वक्रों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणता या ढाल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या है? वक्रों के स्पर्श रेखाओं की प्रवणता का मतलब होता है ढाल, ज्ञात करो। नंबर 1 है वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को बिंदु 3, 1 पर, और दूसरा है वक्र y स्क्वायर इक्वल 4x के बिंदु 1, 2 पर। तीसरा है एक्स स्क्वायर बराबर y के बिंदु 1, 2 पर। और आपका चौथा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 के बिंदु 1, यहाँ पर 1, 1 है, और यहाँ पर आपका है 2, 3 पर। और पांचवा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 20 के बिंदु 6, 4 पर। इस प्रकार निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए बिंदुओं पर उन वक्रों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणता या ढाल ज्ञात करनी है। और ये आपके सारे क्वेश्चन हैं, तो इनके ढाल कैसे ज्ञात करना है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन है उसको आप देखें पहले हल। y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1। हमें केवल ढाल ज्ञात करना है, प्रवणता ज्ञात करनी है, dy बाई डी एक्स एम। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, तो dy अपॉन डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, 3 बाहर हो गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस का d1 अपॉन डी एक्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल 2x माइनस का 3। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता m बराबर dy अपॉन डी एक्स एट 3, 1 पर। तो m बराबर क्या है 2x माइनस का 3। तो हमें x बराबर 3 रखना है, y बराबर 0, 1 रखना है। तो अब x का तो मान 3 है, मगर y का मान इसमें है ही नहीं है, y का मान 1 है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो x बराबर 3 तथा y बराबर 1 रखने पर m बराबर 2 गुणे 3 माइनस का 3, m बराबर 6 माइनस का 3 बराबर 3, m बराबर 3। इस प्रकार हम लिखेंगे दिए गए वक्र के बिंदु 3, 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता या ढाल m बराबर 3 होगी। m बराबर कितनी होगी 3 होगी। तो इस प्रकार आप दूसरा भी देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है y स्क्वायर इक्वल 4x। तो दोनों पक्षों के x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स 4x। तो इसका हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका हो जाएगा 4 इंटू 1 इक्वल 4। तो क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 4 अपॉन 2y, तो 2 अपॉन y हो गया। अब क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स एट कितने बिंदु पर 1, 2 पर। तो m इक्वल क्या हो जाएगा
2/y में x बराबर 1 तथा y बराबर 2 रखने पर। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे m इक्वल 2/x नहीं है, तो x का मान 1 नहीं रख पाएंगे, y का मान 2 है, तो हम यहाँ पर 2 रख दिए हैं। m बराबर कितना है y, तो लिखेंगे दिए गए वक्र y² इक्वल 4x के बिंदु 1,2 पर स्पर्श रेखा की कोणता 1 होगी। तो इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तीसरे नंबर को क्या है, x² + y² बराबर 13। शेष सवालों को आपको करना है। x² + y² इक्वल 13, बिंदु क्या दिए हैं 2,3, तो लिखेंगे x² + y² इक्वल 13। इसका हम अवकलन करेंगे, इसका हम अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये आपको हो गया 2x, ये आपका हो गया 2y इंटू dy/dx इक्वल 0। तो 2y dy/dx माइनस को 2x, तो dy/dx इक्वल माइनस को 2x/2, 2y माइनस को 2x/2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का x/y बचा है। अब हम क्या लिखेंगे, स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता m बराबर dy/dx एट 2,3 पर। m बराबर dy/dx के मान x/y में x बराबर 2 तथा y बराबर 3 रखने पर m बराबर -2/3। तो इस वक्र की इस बिंदु पर प्रवणता होगी -2/3। इसी प्रकार इसी में यदि दिया होता अविलंब की प्रवणता ज्ञात करो, तो अविलंब की प्रवणता कैपिटल M बराबर -1/m होती है, रेसिप्रोकल होती है, नेगेटिव के रेसिप्रोकल होती है। अब आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए बिंदुओं पर प्रत्येक स्पर्श रेखा के लिए अनात या झुकाव यानी कोण ज्ञात करना है। तो कोण की भी हम चर्चा करते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रत्येक स्पर्श रेखा के लिए झुकाव ज्ञात करो। निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए बिंदुओं पर प्रत्येक स्पर्श रेखा के लिए आनति माने होता है झुकाव ज्ञात करो। नंबर 1 है आपका y इक्वल 3x² - 4, बिंदु है x बराबर 2, और नंबर 2 x² + का y² इक्वल 20, और बिंदु है आपका 2,4, और तीसरा x² माइनस का 2y² इक्वल 8, और बिंदु आपका दिया है y बराबर 2, और चौथा है y बराबर x - 1, x - 2, और बिंदु है 1,0 और 2,0 पर, और ये आपका पांचवा है y इक्वल 1/√3 sin x के बिंदु 0,0 यानी मूल बिंदु पर। अगला है y² बराबर 4ax, और बिंदु है a,2a पर। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लीजिए, और इनके कोण या झुकाव कैसे ज्ञात करते हैं उसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान से इनको देख लीजिए आप लोग।
पहले सारे सवाल को राइट डाउन कर लीजिए, और मैं बारी बारी से इनको सारे सवाल तो बताऊंगा नहीं, केवल एक दो सवाल बताना है। आपको समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करें। y बराबर 3x² माइनस 4 और बिंदु है आपका 2, बिंदु है आपका 2। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल d अपॉन डी एक्स 3x² d4 अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स 3 बाहर हो गया है और इसका आपका 0 हो गया है। dy अपॉन डी एक्स इक्वल 3 घात बाहर घात में कम बराबर का 6x। तो लिखेंगे स्पर्शी की प्रवणता m बराबर dy अपॉन डी एक्स एट x इक्वल 2 पर। तो m इक्वल कितना है 6x। m बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणे 2 बराबर 6 दूनी 12। चूंकि m बराबर होता है tan थीटा और m का मान कितना है 12, तो tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 12। इस प्रकार आप इसके कोण को भी ज्ञात कर सकते हैं, झुकाव को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी एक क्वेश्चन और है, उसको हम भी बता देते हैं। y बराबर 1/√3 साइन x और बिंदु आपका 0,0। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 1/√3 गुणांक है, d अपॉन डी एक्स साइन x हो गया, d अपॉन डी एक्स 1/√3 साइन का हो गया cos x। तो लिखेंगे स्पर्शी की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता m बराबर dy अपॉन डी एक्स एट 0,0, यानी x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर m इक्वल 1/√3 का 0 अंश में x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर, यहाँ पर x है y नहीं है, 1/√3 इंटू cos 0, 1/√3 cos 0 का मान क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा m बराबर 1/√3। और चूंकि m बराबर tan थीटा 1/√3 इक्वल tan थीटा, तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप tan थीटा बराबर 1/√3 और ये मान होता है tan, किसका मान होता है tan 30 अंश का, tan 30 अंश। तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश, जिसकी वैल्यू हो जाएगी π/6, π/6। तो ये था आपके नति, झुकाव, कोण से संबंधित प्रश्न। अब आप इसके आगे के क्वेश्चनों को भी देख लीजिए। निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए उन बिंदुओं पर उन वक्रों की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए उन बिंदुओं पर वक्रों की स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। पहला क्या है y बराबर e⁻x बिंदु 0,1 पर, और दूसरा है
6y इक्वल 9 माइनस का 3x स्क्वायर, और बिंदु है 1,1 पर, और ये आपका तीसरा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, और बिंदु है 3,4 पर। और अगला क्वेश्चन है वक्र y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के बिंदु x इक्वल -2 पर। और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, 2004 में आ चुका है। और दूसरा है पांचवा, y स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 8y प्लस का 4 बराबर 0 के बिंदु 2,0 पर। और अगला है y इक्वल 2x क्यूब के बिंदु 2,16 पर। इन सभी वक्रों के स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो वक्रों के स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, इसको आप अच्छे से जानेंगे। तो मैं आप लोगों को बारी बारी से एक क्वेश्चन हल करके दिखाने की कोशिश करता हूं, आप इनको अच्छे से समझें। जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है y इक्वल e⁻x, और दो सवाल मैं राइट डाउन कर लेता हूँ कि कोई दिक्कत ना हो जाए। एक तो आपका y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और बिंदु है x बराबर -2 पर। और दूसरा आपका दिया हुआ ही है y बराबर e⁻x, और बिंदु है 0,1 पर। तो इसका स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन dy/dx e⁻x, तो dy/dx इक्वल e⁻x का e⁻x हो गया। अब लिखेंगे स्पर्शी की प्रवणता के लिए, तो क्या हो जाएगा, m बराबर dy/dx एट 0,1 पर, यानी x बराबर 0 रखना है, y बराबर 1 रखना है। m बराबर क्या है, e⁻x का मान 0 हो गया तो y है 1, m बराबर क्या हो गया 1। अब लिखेंगे स्पर्शी के समीकरण के लिए, स्पर्शी के समीकरण के लिए फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m और x माइनस का x1। y1 का मान कितना है 1, y1 का मान 1 दिया हुआ है, और m आपका क्या निकला है 1, और x माइनस x1 का मान है आपका 0। तो y माइनस 1 बराबर x, तो y माइनस x इक्वल 1। ये हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण इस वक्र के और दिए गए बिंदु पर। अब आप जो सवाल इंपॉर्टेंट मैंने बोला है उसको आप देख लीजिए। y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, तो इसका आकलन होगा dy/dx, इसका 2x, इसका 4, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया है स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए, तो m बराबर dy/dx एट x इक्वल -2 पर, यानी x का मान -2 है, y का मान नहीं दिया हुआ है। तो 2x माइनस 4 में x बराबर -2 रखने पर
तो m बराबर 2 गुणे -2 माइनस का 4, तो -4 इक्वल हो जाएगा -8। तो ये आया है प्रवणता। m बराबर कितनी आ गई है? -8। अब हम ज्ञात करेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्शी के समीकरण के लिए y माइनस y1 बराबर m और x माइनस का x1। तो यहाँ पर x का मान -2 है, y का मान 0 है। में x बराबर -2, y बराबर 0 तथा m बराबर जो आया है -8 रखने पर, तो y माइनस y1 का मान 0, m का मान -8 और x1 का मान कितना हो गया? -2, तो माइनस माइनस +2, तो y इक्वल माइनस का 8x और माइनस का 16। तो ये इधर आपका आ जाएगा 8x प्लस का y बराबर माइनस का 16, या 8x प्लस का y और प्लस का 16 इक्वल 0। ये था स्पर्श रेखा की समीकरण के लिए।